दोस्तों, इनकम टैक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर आया है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के, जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या रिलैक्सेशन दी गई है इस ऑर्डर के अंदर। 5 जुलाई का ये ऑर्डर है अंडर सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये ऑर्डर कहता है इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ सीबीडीटी के नोटिस में आया है दैट ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल इश्यूज़, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से या फिर फॉर अदर्स रीज़न या टेक्निकल इश्यूज़ के अलावा दूसरे रीजंस की वजह से विच इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एसएससी कंसर्न, विच इज़ नॉट ऑन द पार्ट ऑफ एसएससी की वजह से जो नहीं है, सेवरल रिटर्न फॉर वेरियस असेसमेंट ईयर अप टू असेसमेंट ईयर 17-18 तक की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है विच वर अदरवाइज फाइल्ड वैलिडली, जो कि एसएससी ने तो बिल्कुल वैलिडली फाइल करी है, सही से फाइल करी है अंडर सेक्शन 139, 142 और सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि ओरिजिनल रिटर्न या इन रिस्पॉन्स टू नोटिस एसएससी के द्वारा वैलिडली फाइल कर दी गई हैं बट कुड नॉट प्रोसेस्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 के अंदर प्रोसेस नहीं हुई हैं। कंसिक्वेंटली इंटीमेशन रिगार्डिंग प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न, तो इन रिटर्न्स की जो इंटीमेशन आपके पास आती है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर, दे कुड नॉट बी सेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 1 साल के अंदर अंदर नहीं जा पाई, क्योंकि जैसा कि बताया है इन्होंने कुछ टेक्निकल रीजंस थे या अदर रीजंस थे जो कि एसएससी के पार्ट पर नहीं थे, इन विच सच रिटर्न्स वर फाइल्ड एज पर द section 1 subsection 1 of section 143, then this has led to situation where taxpayer is unable to get his legitimate refund in accordance with the provision of act although the delay is not attributable to him। तो इस तरह की जो सिचुएशन हुई तो टैक्स पेयर्स को उसका जो रिफ़ंड उससे बिलोंग करता है वो नहीं मिल पाया, क्योंकि जो डिले हुआ है वो एसएससी के पार्ट पर नहीं हुआ है, वो जो है सीबीडीटी के पार्ट पर या कुछ अदर रीज़न रहे होंगे या टेक्निकल रीज़न रहे होंगे, इस वजह से ये डिले हुआ है। टू रिजोल्व द ग्रीवियंस ऑफ सच टैक्स पेयर्स, तो इन टैक्स पेयर्स की ग्रीवियंस को रिजोल्व करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रीवियंस रेज हुए होंगे, बोर्ड ने पहले भी एक इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर इशू किया था अंडर सेक्शन 119 में, जिसमें कि टाइम टू टाइम रिलैक्सेशन दी जाती है द प्रेस्क्राइब्ड स्टैट्यूटरी लिमिट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ सच वैलिडली फाइल रिटर्न्स विद रिफंड क्लेम इन नॉन स्क्रूटनी केसेस। तो कहने का मतलब है कि पहले भी इस तरह के जो टैक्स पेयर के ग्रीवियंस को ध्यान में रखते हुए रिलैक्सेशन दी गई थी स्टैट्यूटरी लिमिट की टू प्रोसेस द रिटर्न्स, ऐसी रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए जो कि वैलिडली फाइल की गई हैं और रिफंड क्लेम बनते हैं टैक्स पेयर्स के, बट वो प्रोसेस नहीं हो पाई। एंड दीज आर द केसेस जो कि नॉन स्क्रूटनी केसेस है, ठीक है। तो एज पर द अर्लियर ऑर्डर, पहले भी जो ऑर्डर आया था 10 जुलाई को, तो टाइम फ्रेम उसमें दिया गया था कि 31 अक्टूबर 2020 तक जो है सभी रिफंड क्लेम मिल जाएंगे, प्रोसेस हो जाएंगे। अब इस मैटर को दोबारा से रिकंसीडर किया गया है बाय द बोर्ड इन व्यू ऑफ पेंडिंग टैक्स पेयर ग्रीवियंसेस रिलेटेड टू इशू ऑफ रिफंड, जो टैक्स पेयर के ग्रीवियंस अभी भी पेंडिंग होंगे रिफंड से रिलेटेड। तो टू मिटिगेट द जेन्युइन हार्डशिप विच इज़ फेस्ड बाय द टैक्स पेयर ऑन दिस इशू, बोर्ड बाय वर्चू ऑफ इस पावर अंडर सेक्शन 119 की पावर को बोर्ड ने यूज़ किया है एंड रिलैक्स किया है द टाइम फ्रेम विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन सेकेंड प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43। सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 का जो सेकेंड प्रोवाइजो है उसमें जो टाइम लिमिट दिया गया है प्रोसेसिंग का, उसमें रिलैक्सेशन दे दी गई है एंड डायरेक्ट दैट ऑल द वैलिडली रिटर्न्स जो फाइल हुई हैं अप टू असेसमेंट ईयर 17-18 तक विद रिफंड क्लेम्स, यानी कि जिनमें रिफंड पेंडिंग है विच कुड नॉट बी प्रोसेस्ड, जो प्रोसेस नहीं हो पाई हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन के 1 के अंदर, एंड विच हैव बिकम टाइम बार, जो टाइम बार भी हो चुकी हैं, तो सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस, नीचे कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, तो उन एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए ये सभी जो रिटर्न्स हैं इनको प्रोसेस किया जाएगा विथ प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल सीसीआईटी, एंड सीसीआईटी की प्रायर अप्रूवल के बाद जो इंटीमेशन है ऑफ सच प्रोसेसिंग अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 की, वो एसएससी कंसर्न को भेजी जाएगी बाय 30 सितंबर 2021 के द्वारा। ऑल सब्सिक्वेंट इफेक्ट अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग इशू ऑफ रिफंड शैल बी फॉलो एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, जो भी प्रिस्क्राइब है एक्ट के अंदर उसके द्वारा रिफंड इशू किए जाएंगे, जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा।
टू एंश्योर द एडिक्वेट सेफगार्ड इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि वंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाएगी प्रिंसिपल CCIT एंड CCIT, जो प्रिंसिपल CIT एंड CIT कंसर्न्ड है वुड मेक अ रेफरेंस देंगे DGIT को टू प्रोवाइड नेसेसरली इनेबलमेंट टू द AO ऑन केस टू केस बेसिस। ठीक है, तो कौन से केसेस इसमें कवर नहीं होंगे वो भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। रिटर्न्स विच इज़ रिलेटेड इन स्क्रूटनी से रिलेटेड जो रिटर्न है वहाँ पे ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। रिटर्न विच रिमेन अनप्रोसेस्ड है, जो रिटर्न बाय वेयर आइदर या तो डिमांड इज शोन एज पेबल, डिमांड पेबल शो हो रही है, या फिर एज लाइकली टू अराइज आफ्टर प्रोसेसिंग या प्रोसेस होने के बाद डिमांड आ सकती है, तो उन केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं है ये रिलैक्सेशन। एंड रिटर्न रिमेन अनप्रोसेस्ड फॉर एनी रीज़न विच इज़ एट्रीब्यूटेबल टू दी एसएससी के पार्ट पर जो अगर फॉल्ट है उसकी वजह से कोई रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पा रही है तो वहाँ भी ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। दिस मे बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल द नेसेसरी कंप्लायंस। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इशू कर दी जा चुकी है। अगर आपका किसी तरह का कोई रिफ़ंड क्लेम पेंडिंग है या आपके किसी नियर बाय कोई किसी का रिफ़ंड क्लेम पेंडिंग है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ये रिलैक्सेशन आ गई है, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।